ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो यहाँ पे हमें एपिसोड की शुरुआत में हकाई का सीन दिखाया जाता है, जो कि इधर रेडी हो रहा होता है भाई बाहर जाने के लिए। ऑब्वियसली यहाँ पे वो टाइजू को मारने के लिए तैयार होता है और ये क्रिसमस नाइट होती है। दूसरी ओर इधर हमें ब्लैक ड्रैगन्स का सीन दिखाया जाता है। इधर इनोपी और कोको होते हैं और वो लोग यही कहते हैं पूरी टीम को कि आज हम ब्लैक ड्रैगन्स के इंचार्ज है और बॉस इधर से जाने वाले हैं। दूसरी ओर इधर युजुहा होती है, ठीक है, और वो इधर टीवी देख रही होती है। उसका फोन यहाँ पे वाइब्रेट करता है और वो यही सोचती है कि आज सब कुछ ठीक हो जाए बस। इनोपी यहाँ पे कोको से पूछते हैं कि तुम क्या करोगे, तो कोको कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो इनोपी कहता है तुम्हें अपना वादा याद है, तो कोको कहता है कि मैं तो अपना वादा कब कब भूल चुका हूँ। दूसरी ओर हमें यहाँ पे पहले का सीन दिखाया जाता है जब चिफू पहली बार टोमान में आया था और यहाँ पे टोमान के लोग उसको बिल्कुल अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे थे, या फिर मैं कहूँ कि चिफू उन सबसे नफरत करता था और यहाँ पे वो 3-4 लोगों को मार के भी नीचे गिरा देता है। तभी यहाँ पे बाजी आता है और बाजी बहुत बुरी तरह से चिफू को मारना शुरू कर देता है। जब ये लोग यहाँ से निकलते हैं तो बाजी चिफू से कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, ये सब करने की जरूरत नहीं है। तो चिफू कहते हैं कि ये सबके सब हरामी है। तो बाजी कहता है कि चिफू अब तुम अकेले नहीं हो, तुम टोमान में आ चुके हो, तुम ऐसे बिहेव नहीं कर सकते। तो चिफू कहता है कि मैंने तुम्हारी वजह से टोमान को ज्वाइन किया था बाजी, क्योंकि मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ। तो यहाँ बाजी कहते हैं ठीक है, फिर ऐसा है तो तुम सिर्फ मुझे फॉलो करो, हमेशा मेरे साथ रहो, ठीक है ना। तो यहाँ पे चिफू हंसता है और वो ये कहता है यस सर। तो बेसिकली यहाँ पे जो बाजी ने सैश पहन रखा होता है, सैश एक तरीके से व्हाइट कलर का रिबन टाइप है, वो चिफू के पास यहाँ पे होता है। यहाँ पे हमें फिर से अभी का सीन दिखाया जाता है और सामने इधर टाकेमिची होता है। टाकेमिची यही सोचता है कि आज ही वो दिन है जब हम लड़ाई करेंगे और मेरा मेन मकसद है हकाई को रोकना, जिससे कि वो टाइजू को जान से ना मार दे, और उसके साथ साथ ब्लैक ड्रैगन को खत्म करना। अगर हम सक्सेसफुल होते हैं तो फ्यूचर इस बार अलग होगा। यहाँ पे चिफू टाकेमिची के पास आता है और वो यही कहता है कि मैं हूँ फर्स्ट डिवीजन वाइस कैप्टन चिफू मात्सुनो। मेरा जन्म 1991 में शिबुया वार्ड में हुआ था। मैंने ऐसी जिंदगी जी है जिसमें मैं सब लोगों से सिर्फ नफरत किया करता था, लेकिन ये चीज बाजी से मिलने के बाद चेंज हो गई थी। वो काफी कमाल का इंसान था जो कि अपने उसूलों के खिलाफ कभी नहीं गया। ये है बाजी का सैश। और टाकेमिची, मैं तुम पे भरोसा करता हूँ कि तुम इसका अच्छे से ख्याल रखोगे, थैंक यू। तो यहाँ पे चिफू ये सैश टाकेमिची को पहना देता है और टाकेमिची कहता है चिफू मैं इसकी काफी इज्जत करता हूँ, मैं फर्स्ट डिवीजन कैप्टन हानागाकी टाकेमिची इस सैश को एक्सेप्ट करने के साथ साथ कसम खाता हूँ कि मैं भी अपने उसूलों के कभी खिलाफ नहीं जाऊंगा। ये लोग यहाँ पे आगे चलते हैं तो आगे इधर हानमा और किसकी भी खड़े होते हैं। ये लोग इधर से निकलते हैं और दूसरी ओर हमें यहाँ पे चर्च का सीन दिखाया जाता है। टाकेमिची कहता है कि ठीक है, फिर मैं अंदर जाता हूँ, हकाई अंदर ही होगा, मैं उसको मनाने की कोशिश करता हूँ और बाहर तुम टाइजू को संभाल लेना। जब यहाँ पे टाकेमिची अंदर आते तो वो देखता है कि सामने हकाई है और वो उससे कहता है कि हे हकाई, मैं तुम्हें यहाँ पे रोकने के लिए आया हूँ। यहाँ पे टाकेमिची उनमें सोचता है कि वैसे देखा जाए तो किसकी की प्रेडिक्शन बिल्कुल सही निकली कि हकाई यहीं पे मिलेगा, टाइजू भी कुछ ही समय में यहाँ पे पहुंचता ही होगा। वैसे चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि बाहर किसकी और बाकी सब टाइजू को संभाल लेंगे, बस अब मुझे हकाई को मनाना है। हकाई आप यही कहता है कि टाकेमिची, उस दिन मैंने तुम्हें ये बात इसलिए नहीं बताई थी कि तुम मुझे आकर रोक लो, मैं अपना रेजोल्यूशन स्ट्रॉन्ग करना चाहता था। तो टाकेमिची कहता है नहीं, झूठ बोल रहे हो तुम, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम उसको मारना चाहते हो, लेकिन उसे मारने के बाद तुम किसी और को प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे। ये सब कुछ सिर्फ तुम अपनी सिस्टर युजुहा को बचाने के लिए कर रहे हो, क्यों, है ना। तो हकाई यहाँ पे चिल्लाता और कहते तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आता, अगर खाने का टेस्ट खराब होता था तो वो मुझे मारता था, अगर मैं उसे ग्रीट नहीं करता था तो वो मुझे घुटनों पे बिठा कर रखता था पूरा दिन, अगर मैं उससे जल्दी नहीं उठता था तो वो मुझे तब तक मारता था जब तक मेरे मुंह से खून ना निकल जाए, जब भी उसका मूड खराब होता था तब वो मुझे मारता था। यही मेरी जिंदगी रही है आज तक। तो मेरे फैमिली बिजनेस में अपनी टांग मत अड़ाओ टाकेमिची, तुम मुझे रोक नहीं पाओगे। मैंने कहा निकल जाओ यहाँ से। तो टाकेमिची कहता है कि कल मैंने हिनाटा से ब्रेकअप कर लिया उसे बचाने के लिए। मैं एकदम बेकार हूँ और काफी ज्यादा वीक भी हूँ और एक नंबर का बेवकूफ हूँ, लेकिन फिर भी वो मुझसे काफी ज्यादा प्यार करती है, इसलिए मैं इतना तो उसके लिए कर ही सकता हूँ उसे बचाने के लिए, लेकिन उसके लिए मैं कभी भी किसी को जान से नहीं मारूंगा, फिर चाहे मैं किसी से कितनी भी नफरत कर लूं और कितनी भी बुरी कंडीशन हो जाए, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे हिना को बुरा लगे। तो मेरी बात सुनो हकाई, क्या सच में तुम युजुहा के साथ ऐसा कर सकते हो? अगर तुम मर्डर करोगे तो तुम्हें क्या लगता है युजुहा को ये सुन के काफी ज्यादा खुशी मिलेगी? तभी यहाँ पे पीछे दरवाजा खुलता है और भाई पीछे से टाइजू आ जाता है। टाकेमिची यहाँ पे ये सोचते हैं कि टाइजू इधर क्या कर रहा है। वो यहाँ पे पूछता है कि किसकी और बाकी सब किधर है। टाइजू कहता है तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। टाकेमिची यहाँ पे सोचते हैं कि हुआ क्या यार। इधर तभी भाई हकाई भागता हुआ आता है और उसके हाथ में एक चाकू भी होता है। वो इधर टाइजू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और दूसरी ओर यहाँ पे हमें चर्च के बाहर का सीन दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि इधर हानमा और किसकी ने इनको धोखा दे दिया होता है। ये लोग यहाँ पे चिफू को बांध के रख देते हैं। हानमा ये कहता है कि दो भाइयों के बीच की लड़ाई से दूर रहो, समझे। ये दोनों यहाँ से जाने लगते हैं और हानमा इधर किसी से पूछता है कि हे वैसे मैं तुमसे ये पूछने वाला था कि तुमने शुरुआत से इनको धोखा देने का प्लान बना रखा था क्या? हमने इनके साथ काम ही क्यों किया? तो किसी कहता है क्योंकि इसमें मेरे को मजा आया। कितने बेवकूफ है वो, वैसे भी वो दोनों कुछ उखाड़ भी नहीं सकते।
तो हानमा कहता है क्या बात है यार किसकी, तुम तो कमाल के हो, सिर्फ तुम ही एक इंसान हो जो कि मेरे को हंसा सकते हो। दूसरा इधर हमें चर्च के अंदर का सीन दिखाया जाता है। भाई ताजू ने एक ही हाथ से हकाई को उठा दिया होता है उसका गला पकड़ के, और वो कहता है क्या बात है, तुम कभी कुछ नहीं कर पाते। जब तुमने मेरे को मारने की कोशिश की तो मेरे को तो ऐसा लगा कि हाँ यार सच में कुछ होने वाला है, लेकिन नहीं, तुम्हारे बस की कुछ भी नहीं है। सच में तुमने मुझे फिर से निराश किया है हकाई। अगर तुम सच में सीरियस हो तो बस चुपके से पीछे से आके मेरे को चाकू मार देना, चिल्लाना मत आने से पहले, समझे। यहाँ पे टाकेमिची उनमें सोचता है कि अगर ताइजू यहाँ पे पहुंच चुका है इसका मतलब ये है कि किसी की और हानमा ने हमें धोखा दे दिया है। और चिफू का क्या हुआ? लेकिन रुको, हमने हकाई को उसके बड़े भाई को मारने से रोक दिया, तो इसका मतलब ये है कि फ्यूचर चेंज हो चुका है और मैंने अपना मिशन पूरा कर लिया है, लेकिन अब हकाई की जान खतरे में है। इधर यहाँ पे टाकेमिची हिम्मत जुटाता है और वो कहता है कि रुक जाओ। वो यहाँ पे यही सोचता है कि यार मैं कर क्या रहा हूँ यार, मैं ताइजू को रोक भी पाऊंगा या नहीं, लेकिन अगर मैंने कुछ नहीं किया तो। इतने में यहाँ पे भाई ताइजू हकाई को उठा के साइड में फेंक देता है और वो कहता है कि हानागाकी टाकामिची, ये दूसरी बार है जब तुमने शिबा फैमिली के अंदर अपनी टांग अड़ाई है। यहाँ पे वो इधर टाकेमिची के पास आता है और वो ये कहता है कि हकाई देखो मेरी पीठ तुम्हारी तरफ है, एकदम खुला अटैक कर सकते हो तुम मेरे ऊपर। तो यहाँ पे टाकेमिची सोचता है कि क्या ये हकाई को लालच दे रहा है। तब यहाँ पे भाई ताइजू बहुत बुरी तरह से टाकेमिची को मुक्का देके मारता है। भाई टाकेमिची के तो होश उड़ जाता है, वो तो नीचे गिर जाता है। और ताइजू कहता है कि पिछली बार मैंने तुम्हें अपनी 30% पावर से मारा था, इस बार मैंने तुम्हारे ऊपर अपनी 50% पावर का इस्तेमाल किया है। समझ आ रहा है कुछ या फिर नहीं? बहुत बुरी तरह दर्द हो रहा होगा, क्यों है ना? तो यहाँ पे टाकेमिची कहता है कि भाई साहब मैं तो हिल ही नहीं पा रहा यार, मतलब पहले मैं काफी लोगों के मुक्के खा चुका अपने मुंह पे, लेकिन ये तो अलग ही लेवल पे है, ये तो मुझे मार ही डालेगा यार। यहाँ पे ताइजू कहते हैं क्या बात है हकाई, तुम इसकी जान नहीं बचाओगे? अगर तुम नहीं बचाओगे तो ठीक है, फिर मैं इसकी ऐसी तैसी कर ही देता हूँ और इसको खत्म कर देता हूँ। यहाँ पे भाई ताइजू टाकेमिची का गला पकड़ के उसको ऊपर उठा देता है और वो यही कहता है कि तुम जानते हो कि हकाई मुझे जान से क्यों मारना चाहता है? तो टाकेमिची कहता है क्योंकि तुम यूज़ुओ को मारते हो। तो ताइजू कहता है हा, तुमने सुना हकाई, क्या लगता है तुम्हारे दोस्त को? मेरे ख्याल से मुझे तुम्हारा सीक्रेट उसे बता देना चाहिए, तुम जैसा सोचते हो हकाई वैसा इंसान नहीं है। तो हकाई यहाँ पे डरने लग जाता है और कहते नहीं प्लीज उसे बताना मत। तभी यहाँ पे पीछे से यूज़ुओ भाई चाकू लेके भागते हुए आती है और टाकेमिची चिल्लाता है और यहाँ पे यूज़ुओ ताइजू के पीठ में यहाँ पे चाकू मार देती है। यहाँ पे ताइजू टाकेमिची को दूर फेंक देता है और भाई यूज़ुओ के मुंह पे बहुत तेज मुक्का देके मारता है। यूज़ुओ बहुत दूर गिरती है जाके और ताइजू को इधर काफी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। वो कहता है यूज़ुओ तुम कमीनी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? यहाँ पे वो एक बहुत बड़ी सी बेंच उठाता है और यूज़ुओ की तरफ फेंक देता है। उसे यहाँ पे काफी तेज गुस्सा आ रहा होता है और हकाई यहाँ पे उठ के खड़ा होता है। वो कहता है यूज़ुओ तुमने ऐसा क्यों किया, तुम यहाँ पे कर क्या रही हो? तो यूज़ुओ कहती है कि मैं तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पे आई हूँ, मैं इस चीज को आज खत्म करके रहूंगी। तो हकाई कहते हैं क्यों, तुम आई क्यों हो? टाकेमिची तुम्हें समझ नहीं आता, तुमने यूज़ुओ को क्यों बताया? सिर्फ तुम्हें मैंने ये बात बताई थी, तुमने ही उसको बताया होगा, क्यों है ना? तो टाकेमिची कहते हैं नहीं मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया। तो यूज़ुओ कहती है कि बिल्कुल सही कहा, हानागाकी ने मेरे को कुछ भी नहीं बताया, किसी की नहीं बताया। तो यहाँ पे टाकेमिची सोचता है कि रुको एक सेकंड, इसका मतलब ये है कि किसी की नहीं यूज़ुओ को यहाँ पे भेजा है। कैसा हो सकता है कि ओरिजिनल टाइमलाइन में हकाई ने कभी ताइजू को मारा ही ना हो, बल्कि यूज़ुओ ने ताइजू को मारा था। मुझे लग ही रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि मैंने तो कुछ किया ही नहीं था और हकाई ताइजू को मार भी नहीं पाया। तो ये तो साफ है कि हकाई ने कभी ताइजू को मारा ही नहीं, यूज़ुओ थी वो जिसने ताइजू को चाकू मारा। जो ताइजू को चोट लगी है उसे काफी गहरी चोट लगी होगी। तो ताइजू कहता है शिट, तुमसे गड़बड़ हो गई यूज़ुओ, तुमने काफी अच्छा काम किया, चुपके से आई और अपनी पूरी जान लगा दी चाकू मारने में, लेकिन हानागाकी की चिल्लाने की वजह से मैं बच गया, इसलिए मेरे को इतनी गहरी चोट नहीं लगी। तो यहाँ पे टाकेमिची मन में कहते हैं क्या इसका तो ये है कि मैंने उसको बचा लिया? ऐसा हो ही नहीं सकता, इसका मतलब फ्यूचर भी चेंज हो चुका है क्या? यहाँ पे ताइजू कहते हैं कितनी बुरी बात है हकाई, यूज़ुओ तुम अपनी खुद की फैमिली को मारने की कोशिश कर रहे हो जिसने तुम्हारे लिए अपनी जी जान दांव पे लगा दी। तो यूज़ुओ कहती तुम गलत कह रहे हो, तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, हमारे बारे में नहीं। तुम वैसे फैमिली वर्ड का इस्तेमाल करते हो हमारा दिमाग खराब करने के लिए और हमें कंट्रोल करने के लिए, तुमने हमारा इस्तेमाल किया है, तुम एक मॉन्स्टर हो। तो ताइजू यहाँ पे आगे बढ़ता है और वो फिर से इधर यूज़ुओ को पंच देके मारता है और यूज़ुओ भाई बहुत दूर जाके पीछे गिरती है और टाकेमिची चिल्लाता है कितने घटिया इंसान हो तुम, अपनी खुद के सिस्टर के ऊपर हाथ उठा रहे हो। यहाँ पे ताइजू कहते हैं ओ भगवान, हमेशा मुझे ऐसी सिचुएशन में क्यों डाल देते हो। यहाँ पे वो रोने लगता है और वो यही कहता है कि मुझे अपनी खुद की छोटी प्यारी बहन को मारना पड़ेगा जान से। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। यार ये क्या चल रहा है यार, मतलब ताइजू इतना हरामी इंसान है, वो रोएगा क्यों यूज़ुओ को मारने से पहले? लेकिन चलो जो भी है यार, जो भी होगा अब हमें नेक्स्ट सैटरडे पता चलेगा, ठीक है? सैटरडे की रात को एपिसोड आता है, संडे को अवेलेबल हो जाता है, ठीक है? आज की वीडियो मुझे पता है थोड़ा बाकी समय से पहले है एंड आई होप इस वीडियो पे कोई स्ट्राइक वगैरह ना है यार, काफी बवाल चल रहा है यूट्यूब पे आजकल, कंटेंट मेरे को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो अगर अभी तक नहीं किया है, रिस्क उठाने के लिए यार, मतलब थोड़ा सपोर्ट तो दिखा ही सकते हो यार, इतना रिस्क उठा रहे हो ये वीडियोस डाल के, सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो बाकी चैनल्स को भी, नेक्सप्लेन 2.0 को या फिर एक्सप्लेन को, ठीक है ना? मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।